वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज ना एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, छोटा सा मुद्दा मतलब जिसका कोई पॉइंट नहीं है, उसकी वजह से आज एक साइंटिस्ट, आज एक रिसर्चर की डेथ हो गई है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका वीडियो भी देखा होगा, जहाँ पे वो छोटी सी एक लड़ाई हुई है पार्किंग को लेकर, और उसके बाद जैसे उनको धक्का लगता है और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। अभिषेक सोनकर जो कि पीडीएफ कर रहे थे आइसर से, मोहाली। आइसर मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये मोहाली में है और वहां पे ये पीडीएफ कर रहे थे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। लेकिन सोचो कि एक साइंटिस्ट, एक रिसर्चर जिसके पास इतनी नॉलेज है, जो इतना अच्छा काम कर रहा है हमारे देश के लिए, जो जिसकी रिसर्च हमारे कितने ज्यादा काम आ सकती है, और क्योंकि उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना कुछ है जो उसने फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी सीखा होगा, अपने देश में वो सारी चीजें सर्व कर रहा है, लेकिन छोटा सा पार्किंग का मुद्दा जिसकी वजह से आज उसकी जान चली गई। और शायद यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ना ये सारी चीजें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो फटाफट भाग लो। मतलब कि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपके पास एजुकेशन है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज क्या करती हैं, हमारी कंट्री से क्रीम उठाती हैं। क्रीम का मतलब है कि जो एक अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, वो अच्छा ऑफर देंगी, उसको बढ़िया लाइफस्टाइल देंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा पे करेंगी तो अच्छा लाइफस्टाइल उसका अपने आप ही होगा। तो फिर कोई क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा कि चुपचाप वहां से अपने कंट्री से निकले और दूसरी कंट्री में जाके सर्व करे। और क्योंकि उसको वहां पे अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, वहां पे उसको उसकी गाड़ी खड़ी करने के लिए, उसका एक मोटर बाइक खड़ा करने के लिए उसको कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा, उसको वहां पे कोई धक्के नहीं देगा, तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि अपना चुपचाप उठो, दूसरी फॉरेन कंट्री में जाओ और वहां पे आराम से रहो। और यही कारण है कि जिसकी वजह से अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी हमारी कंट्री स्टिल स्ट्रगल कर रही है एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, क्योंकि जो लोग अच्छा सर्व कर सकते हैं वो तो बेचारे पार्किंग के लिए लड़ रहे हैं ना। तो अच्छा टैलेंट है वो अगर सोचे भी, जैसे कि अभी हम अभिषेक सोनकर की बात करें, जो इंडिया में रहना चाहता था, अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहता था, ठीक है, अपनी कंट्री में जो उसके पास एक्सपीरियंस था, जो उसने फॉरेन कंट्री से भी लिया था, उस चीज को वो डिलीवर कर रहा था अपनी कंट्री में। तो जब उस टैलेंट को हम बचा के नहीं रख पाएंगे, जब वो बेचारा एक पार्किंग के इशू को लेकर अपनी जान गवा देगा, तो टैलेंट कहाँ बचेगा। तो अब आपने भी क्लिप देख लिया होगा जिसमें आपको भी पता चल गया कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, बस पार्किंग को लेकर थोड़ी सी आपस में कहासुनी हुई, और उसके बाद जो लड़का था, ठीक है, उसने धक्का दे दिया, थोड़ा सा मार पीट दिया, और जैसे ही अभिषेक सोनकर नीचे गिर जाते हैं, एक बारी हालांकि वो उठ के कोशिश करते हैं, मतलब खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडी उनकी नहीं वो चीज सहन कर पाई, जिस तरह से उनको मारा गया था, जिस तरह से उनको पुश किया गया था। और क्योंकि उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी वो भी ऐसी थी कि उनका जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो भी हुआ था और वो डायलिसिस पे थे, तो मतलब वो चोट उनको कोई किसी ऐसी जगह पे लग गई कि उनकी जो बॉडी है उस चीज को झेल ही नहीं पाई, और उसके बाद उनकी बॉडी एकदम से नीचे गिर जाती है। हालांकि उनकी फैमिली मेंबर्स का ये कहना था कि वो अब बिल्कुल ठीक थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन अभी वो उनका पूरा जो अपनी रूटीन, नॉर्मल रूटीन थी, वो बिल्कुल सही थी, अपना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो चल फिर नहीं सकते थे या उनका आना जाना बंद था। वो अपना इंस्टीट्यूट भी जाते थे, अपना रिसर्च भी उनकी कंटिन्यू चल रही थी, और इसके साथ वो मार्केट से सामान लाना, सब कुछ करना, वो सारी चीजें वो मतलब नॉर्मल रूटीन में जैसे इंसान करता है वो सब कुछ कर रहे थे। लेकिन उनको चोट वो इस कदर लग गई, और धक्का वो इतने जोर का था, और उसके बाद वो मारा भी है क्योंकि उसने ऊपर से, वो इतने जोर का था कि वो
जो बॉडी है उनकी वो चीज को नहीं झेल पाई और जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है ये अपने आप में बहुत सैड करने वाला है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव है। बात करते हैं थोड़ा सा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इन जनरल तो हम लोग यही बोलते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मारा, मतलब उसने उसका मर्डर कर दिया, उसने उसका खून कर दिया। हम जनरली यही बात करते हैं। अब यहाँ पे जो अभिषेक स्वनकर हैं जिनको मारा गया, जिस पर्सन के द्वारा अक्यूज जो है, जिसने पहले थोड़ा सा भागने की कोशिश तो करी लेकिन उसके बाद उसको पकड़ लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर जो चार्जेस डले हैं वो है अंडर सेक्शन 105 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन डाला गया वो इसलिए क्योंकि जो मर्डर है और जो कल्पेबल होमिसाइड है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो डिफरेंस है वो वैसे तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी एक लास्ट वीडियो में कि मर्डर क्या है और कल्पेबल होमिसाइड कब होता है, लेकिन आपको मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। हालांकि अगर आपको पूरा डिटेल में समझना होगा तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी। तो बेसिकली मर्डर जहाँ पे आपकी पूरी इंटेंशन भी है, आपने पूरी प्लानिंग भी करी है और इस हिसाब से आपने उस एक्ट को एग्जीक्यूट किया है। कल्पेबल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब कि वो उसी टाइम पे जो है जैसे कि हीटेड आर्गुमेंट हो गए, गुस्सा आ गया या आपको पता नहीं चला कि आपने क्या कर दिया, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी लेकिन आपने वो ऐसा एक्ट किया कि जिससे किसी की जान चली गई। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में। अगर किसी को पूरा इन डिटेल समझना है तो प्लीज आप वो पुरानी वीडियो जरूर देख सकते हो, वहां पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है। और यहाँ पे नई पनिशमेंट की अगर हम बात करें न्यू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से तो आपकी जो पनिशमेंट है वो मिनिमम 5 इयर्स तो है ही इसमें, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में। तो 5 साल की है जो कि एक्सटेंड होकर 10 इयर्स की हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें इंटेंशन भी पता चलती है तो यहाँ पे आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी ये जा सकती है न्यू क्रिमिनल लॉ के हिसाब से, और साथ में फाइन भी आपको पड़ सकता है। तो आसपास और भी आपको ऐसे कई मैटर जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे जब कोई इंसिडेंट होता है आपके आसपास तो आप उसको मर्डर बोलोगे या आप बोलोगे कि एक कल्पेबल होमिसाइड है जो कि मतलब हो गया, एक ऐसा एक्ट किसी ने किया जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन की जान चली गई। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस जो इन टर्म्स में होता है लीगल टर्म्स में, वो आपको थोड़ा सा आप उसको बेसिक लीगल नॉलेज में काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ लास्ट में। देखो हम सबको पता है कि पार्किंग की प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो चंडीगढ़ और ये जो मोहाली वाले एरियाज है ना जहाँ पे लोगों ने कोठियां तो बना रखी हैं, अपनी 3-3 मंजिला तो बना रखी है, रेंट पे तो देने हैं घर, लेकिन कोई तीसरा पर्सन जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं उनकी अगर गाड़ी इनको अपने घर के सामने नजर आ जाए तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत जरूरी है कि इतनी बड़ी ये बात हो गई है, किसी पर्सन की जान चली गई है, भाई इस चीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जो अथॉरिटीज हैं उनको काम करना चाहिए इस चीज को लेकर कि भाई पार्किंग स्पेस बनाने चाहिए कहीं पे। घर तो बन रहे हैं उसके लिए परमिशन मिल रही है, लेकिन वहां पे क्या है कि ये जो फैमिलीज हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं बेसिकली, जिनके वहां पे घर हैं, उन्होंने घर बना रखे हैं, नीचे कौन रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ 2 लोग रह रहे हैं, ऊपर की फैमिलीज को दे दिया या लड़कों को दे दिया या लड़कियों को दे दिया। लेकिन आजकल हर किसी के पास अपना व्हीकल होता है, सबको है कि व्हीकल चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि रेंट पर तो देंगे, लेकिन इनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि उनके घर के सामने, गेट के सामने तो चलो वो अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास गाड़ी नहीं भी है फिर भी वो जो रेंट वाले लोग हैं ना उनको अलाउ नहीं करते कि उनके गेट के सामने कोई गाड़ी लगा दे। अब ये तो गेट के सामने की बात है, अगर मान लो कोई सड़क क्रॉस करके कोई पार्क वाली जगह है, वहां पे अगर स्पेस खाली पड़ी है ना तो इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे घर के सामने जो जगह है ये सोचता है वो भी हमारी है, तो यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन आके जो है वो गाड़ी नहीं लगा सकता। इनका आपस में है, इनको पता है कि आसपास वाले जो लोग हैं उनकी कौन कौन सी गाड़ियां हैं वो इनको पता है। जैसे इनको कोई नई गाड़ी दिखती है ना इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मतलब इनसे, इनके अंदर वो इतनी बर्दाश्त करने वाली हिम्मत नहीं है कि अगर कोई लगा दी किसी ने तो कोई बात नहीं, कि खाली स्पेस दिखा तो लगा दी, इनसे वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। इनको होता है कि हमारी लगी है, अगर हमारी नहीं भी लगी है तो तीसरा पर्सन जो है वो आकर नहीं लगा सकता। अरे भाई फिर ऐसा माइंडसेट है तो फिर घर किराए पे क्यों देते हैं? भी इनको होता है कि हमें घर बनाने हैं, ऊपर पूरा पूरा सेट बनाएंगे, फैमिलीज को देंगे, लेकिन बस उनकी गाड़ियां खड़ी होने के लिए इनको प्रॉब्लम हो जाती है। देखो बेनिफिट्स तो आप भी ले रहे हो ना, आप उनसे रेंट ले रहे हो तो आपको वो फैसिलिटी भी तो उनको देनी पड़ेगी ना। तो इतनी सोच तो होनी चाहिए, इतना बर्दाश्त करने की हिम्मत तो होनी चाहिए। मतलब लिटरली वो बहुत चीप हरकतें करते हैं। ये चंडीगढ़ मोहाली मैंने देखा है, ये एरिया मैं वहां पे रही हूँ खुद, इसीलिए ये चीज मैं बोल पा रही हूँ कि प्रॉब्लम होती है। जो रेंट वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो रेंट वाले लोग हैं कि भाई अगर ये आप लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी नहीं
नहीं देते हैं या इनसे इतना बर्दाश्त नहीं होता है ना, ये जो लोग हैं, ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इनसे घर लेने ही छोड़ दो। जो ऐसे कोठियों वाले घर हैं, जो मतलब कि 3 मंजिला वाले घर बने हैं, इनसे घर लेने रेंट पे छोड़ ही दो, ताकि इनको पता चले कि भाई जो रेंट वाले लोग आकर आपको रेंट दे रहे हैं, ठीक है, जो इतना भारी भरकम रेंट देते हैं, 20-20, 25-25 हजार रेंट है वहां पे, ठीक है, इतना रेंट देके भी उनको पूरा टाइम ये टेंशन रहती है कि आज शाम को गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, और जहां लगा देंगे फिर ये टेंशन रहती है कि वो सेफ है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे बेटर है, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ, जो रेंट वाले लोग हैं, जो बाहर की सिटीज से आते हैं, थोड़ा सा दूर कहीं पे कोई फ्लैट ले लो, आउट ऑफ चंडीगढ़, आउट ऑफ मोहाली, कोई फ्लैट ले लो जहां पे आपको एटलीस्ट पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि फ्लैट मोस्टली ऐसे ही बनते हैं जहां पे नीचे जो है वो बेसमेंट पूरी पार्किंग वाला होता है, फिर ऊपर फ्लैट्स होते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों की जान तो बच जाएगी, पार्किंग का इशू तो नहीं होगा। थोड़े की वो चीजें ज्यादा बेटर हैं इन लोगों से घर लेने से, जो लोग इतने मतलब कि इतने स्पेस के लिए भी इतने ज्यादा लड़ते हैं पार्किंग को लेके। इनको छोड़ दो, इनसे लो ही मत रेंट पे, ठीक है। क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, इन लोगों का माइंड ऐसा होता है कि यहाँ के रहने वाले हम लोग हैं, तो कोई जब बाहर से आ रहा है ना, इनको ये समझते हैं कि इन ये बाहर से आने वाले लोग हैं, इनको हमारे अंडर रहना पड़ेगा, और जैसे हम इनको रखेंगे इनको वैसे रहना पड़ेगा, और लिटरली ऐसा ही बिहेव करते हैं। तो बस आज का जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म करती हूँ। मेन पॉइंट था आज का ये वीडियो बनाने का कि जो अथॉरिटीज हैं, स्पेशली इन एरियाज में जहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो उनको अच्छे से काम करना चाहिए और इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और आप लोगों को भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो इंसान चला गया उसकी जान जो है वो वेस्ट ना चली जाए। एक छोटे से टॉपिक वैसे जिसकी जान चली गई, वो जो है वो वेस्ट ना चली जाए, और अथॉरिटीज को चाहिए कि इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए और लोगों को वो सुविधा दी जाए, ताकि वो अपनी पार्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से कर पाए, या फिर ऐसा कोई रूल बनाया जाए। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो, अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी ठीक लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके अलावा आप क्या सोचते हो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में मुझे कमेंट करके बताना। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।